दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में कुछ जाहिल लोग हिंदू राष्ट्र की बात करके बवाल खड़ा कर रहे हैं। आज मैं लेकिन बात बागेश्वर धाम की शास्त्री की बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करने वाला हूं भगोड़े संत जो रेप का आरोपी है और उसके ऊपर अपहरण का आरोप है। 2019 से देश छोड़कर फरार हो चुका है। मैं बात करने वाला हूं नित्यानंद की। दोस्तों, नित्यानंद ने एक ऐलान किया है जिसके बाद पूरी दुनिया में नित्यानंद को लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल एक दुनिया उसने बसाने की ठानी है और इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा। तो क्या है कैलासा की कहानी? क्या कैलासा हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? क्योंकि इसके लिए अब बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, इसकी नागरिकता भी दी जा रही है। तो नित्यानंद ने आखिर जो कैलासा बनाने का ऐलान किया है, कहाँ बन रहा है कैलासा, कौन कौन लोग इसमें रहेंगे, कैसे मिलेगी नागरिकता, क्या ये राष्ट्र बन जाएगा? बड़ा सवाल ये है कि नित्यानंद जैसे लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और इसीलिए इस मुद्दे को हमने आज उठाया है दोस्तों, जिस पर आज मैं विस्तार से बातचीत करने वाला हूं कि नित्यानंद जो रेप का आरोपी है, जो भगोड़ा है, जो भारत देश छोड़कर फरार हो चुका है, वो सिखा रहा है यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहा है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ तो छतरपुर के गढ़ा गांव का शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है और दूसरी तरफ ये शख्स जिस पर रेप का आरोप है वो हिंदू राष्ट्र की बात कह रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है। तो चलिए कैलासा की कहानी की शुरुआत करते हैं। कैलासा कहाँ है? ये कैलासा साउथ अमेरिका। आपको पता है दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, एक महाद्वीप है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एक देश पड़ता है इक्वाडोर। प्रशांत महासागर में इसने एक आइलैंड खरीदा है। इक्वाडोर के ठीक बगल में एक तट है और वहाँ पर इसने आइलैंड खरीदा है और उसी को घोषित किया है इसने हिंदू राष्ट्र। कैलासा नाम है इसका और इसकी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इसने यहाँ पर झंडा अपना रखा है, अपना संविधान रखा है, राष्ट्रीय प्रतीक भी है। इसने और क्या किया, इसने आगे अपनी शिष्या जिसका नाम विजय प्रिया नित्यानंद है, अपनी शिष्या को यूनाइटेड नेशंस भेज दिया। यानी कैलासा की प्रतिनिधि बनाकर नित्यानंद ने अपनी शिष्या विजय प्रिया को संयुक्त राष्ट्र में भेज दिया। वहाँ क्यों भेजा? वहाँ इसने बाकायदा उसे बिठाया और कहा कि जो कैलासा हमने बनाया है उसे राष्ट्र घोषित किया जाए, यानी उसे देश घोषित किया जाए। लेकिन दोस्तों, यूएन ने सिरे से इसकी मांग को खारिज कर दिया है। लेकिन जो शिष्या है विजय प्रिया, तो विजय प्रिया यहाँ पर दावा कर रही है कि उसे यूएन ने दर्जा दे दिया है, कैलासा को राष्ट्र का दर्जा मिल चुका है। लेकिन ये बात गलत है दोस्तों, अभी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन चलिए स्टेटस की बात करें तो जो कैलासा है, जो देश है स्वघोषित, जिसे काल्पनिक देश कहा जाता है कैलासा को, क्या है इसका स्टेटस? क्या वाकई ये देश है या इसके पीछे कोई और कहानी है? तो देखिए, देश का दर्जा फिलहाल इसे नहीं मिला है और कहा जा रहा है कि ये माइक्रो नेशंस में है। दुनिया में दोस्तों अभी 195 देश हैं, कायदे से अगर कहा जाए तो उसे 192 ही हैं। लेकिन माइक्रो नेशंस कुछ हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे देश हैं जिसको अभी तक यूएन ने देश का दर्जा नहीं दिया है। इसी में ही कैलासा को घोषित किया गया कि कैलासा भी देश नहीं है। लेकिन दावा किया जा रहा है नित्यानंद की तरफ से कि कैलासा भी एक देश है। दोस्तों, जब बात कैलासा की आती है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ कैलासा की बात जब आती है, तो हमें याद करना चाहिए ओशो को। याद है आपको 80s का वो दौर था जब ओशो ने अमेरिका में जाकर अपना एक शहर ही बसा लिया था। उसका नाम था रजनीशपुरम, क्योंकि उनका जो मूल नाम था रजनीश था, उनके नाम से यहाँ पर रजनीशपुरम रखा गया था। हालांकि क्या कुछ हुआ ओशो के साथ वो आपको पता है कि कैसे अमेरिका ने साजिश की, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। उनकी एक अलग प्रताड़ना की कहानी है, वो हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एक बार फिर से कहा जा रहा है कि जो यूएसए में ऑरेगन शहर था, कहा जा रहा था कि ये जो शहर बसाया गया था रजनीशपुरम, वो एक वीरान इलाका था। लेकिन जब बसाया गया तो वहाँ पर खेती की गई, पशुपालन किया गया, व्यापार शुरू हुआ और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप किए गए थे। लेकिन क्या ओरेगन शहर की तर्ज पर साउथ अमेरिका के इक्वाडोर के पास नित्यानंद भी एक देश चला रहा है? क्योंकि दोस्तों बाकायदा इसके लिए अब नागरिकता भी दी जा रही है और इसके लिए ऐलान किया गया है। नित्यानंद ने अपने ट्विटर पर इसको पोस्ट किया है, ई सिटीजनशिप, यानी आप ई नागरिकता ले सकते हैं, इंटरनेट नागरिकता ले सकते हैं। आप बैठे बैठे उसे स्कैन कर सकते हैं और वहाँ पर आप जा सकते हैं।
तो ये एक काल्पनिक देश बताया जा रहा है। इसको लेकर बहुत सारी अफवाहें थी और मतलब शर्म की बात तो ये है दोस्तों, इसे हिंदू राष्ट्र का दर्जा देने की बात कह रहे हैं लोग। और देखिए, जहाँ तक हिंदुओं का सवाल है तो कहा जा रहा है कि इसमें एक बयान जारी करके कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू प्रवासियों के लिए घर और शरण स्थली ये बनेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए कैलासा जगह बनेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये रेप के आरोपी जो भगोड़ा है वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। हास्यास्पद नहीं लगता है दोस्तों आपको? एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रह रहे हैं, जो देश संविधान से चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट संसद से ऊपर संविधान है, संविधान से ये चलने वाला देश है, और यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों कि नित्यानंद जैसे लोग, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इस भगोड़े को कायदे से जेल में होना चाहिए था, लेकिन 2019 में ये फरार हुआ, अभी तक लौटा नहीं है। और अब ये हिंदू राष्ट्र की बात कहकर मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को चिढ़ा भी रहा है कि बीजेपी सरकार मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये है कैलासा, जो काल्पनिक देश है, इसकी कहानी। नागरिकता हालांकि कोई नहीं लेना चाहेगा ऐसी जगह पे जहाँ पे सिर्फ कल्पना हो, कोरी कल्पना की गई हो। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इसकी नागरिकता लेने की कोशिश की होगी। तो कैलासा का कोई स्टेटस भी नहीं है, ये बात साफ़ हो चुकी है। यूएन ने कहा है कि हमने इसको कोई दर्जा नहीं दिया है, क्योंकि ना तो इसके पास अपना भूगोल है, ना तो इसके पास सरकार है, ना तो इसके पास कोई जनसंख्या है। और 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी देश को होने के लिए। उसकी अपना भूगोल होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए, उसकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, और वहाँ पे एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तब जाकर कोई टुकड़ा, ज़मीन का टुकड़ा देश बनता है। राष्ट्र बनाने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। राष्ट्र बनाने के लिए आपको देश के बीच, देश के लोगों के बीच एक भावनात्मक लगाव ज़रूरी है। तो ये है कैलासा का पूरा कच्चा चिट्ठा। हमने आप तक ये पहुँचाने की कोशिश की कि नित्यानंद ने जो कैलासा बनाया है उसकी सच्चाई क्या है, और क्या इस भगोड़े को गिरफ्तार किया जाएगा, क्या इसे सज़ा मिलेगी, क्योंकि इस पर रेप का आरोप है दोस्तों। और ऐसे लोगों को, और इसकी जो शिष्या है विजय प्रिया दोस्तों, वो भगवा वस्त्र पहनकर यूएन गई थी, यानी अपने आप को भगवाधारी समझ रही थी। अब सोचिए, भगवा पहन के आप रेप कर दें तो सब ठीक है, भगवा पहनकर आप किसी को जिंदा जलाने की बात कह दें सब ठीक है। यानी भगवा एक तरह से लाइसेंस है, भगवा में आप कुछ भी बोलिए, आपको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ज़रूरी है दोस्तों कि हर किसी के अपराध को कानून की कसौटी पर खरा उतारा जाए, उसे कसौटी पर कसा जाए, तब जाकर बात बनेगी, तब जाकर इंसाफ की बात होगी। लेकिन अब भगोड़ा जो है, जो कैलासा में बैठा है, इक्वाडोर में बैठा है या अमेरिका में बैठा, पता नहीं है, या एक काल्पनिक देश है, और इसकी सच्चाई हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप क्या सोचते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ़ क्या कार्रवाई होगी? क्या बाबा, संत, महात्मा जिस तरीके से खुद को भगवान बताने की कोशिश करते हैं, क्या है इनकी सच्चाई? क्या वाकई ये लोग ऐसे हैं या दिखावा करते हैं, हिंदू के नाम पर खुद को दिखावा करते हैं? ये ज़रूरी है जानना। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।